तो हेलो बच्चे, आपका वेलकम है और क्लास 11th जैसा कि आप सीरीज में देख रहे हैं 100% कॉन्सेप्ट क्लियर। मैं जीओसी में आपके लिए पढ़ा रहा हूं और उसमें रेजोनेंस मैंने इस टॉपिक स्टार्ट किया है। और रेजोनेंस टॉपिक में आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। तो आइए स्टार्ट करते हैं। और मोर अपडेट्स के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब, और ये जो कंटेंट हर बच्चे तक आपका काम है पहुंचाना। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या है बच्चे, यहाँ पर ध्यान देंगे। आपने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जब बनाया था तो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हो रहा था, है ना। लोन पेयर, आपका नेगेटिव चार्ज, है ना, पाई इलेक्ट्रॉन। तो सिंपल सा बात है बच्चे कि रेजोनेंस के थ्रू, ध्यान देंगे, पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या है। अगर रेजोनेंस के थ्रू इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो है दैट इज पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, रेजोनेंस के थ्रू। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर बस सिंपल सा है क्वेश्चन के साथ हम लोग ये इजी वे में हम लोग समझ लेते हैं। तो पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन द कार्बोनिलिक ऑक्सीजन। अब देखिए आपके पास बच्चे ये है कार्बोनिलिक ऑक्सीजन, सी डबल बॉन्ड हो, यहाँ पर सी डबल बॉन्ड हो और सी डबल बॉन्ड हो। यानी आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, है ना, कहाँ पर फ्लो है। यानी ये तो बेसिक कॉमन सी बात है सब में बच्चे। यहाँ तो बेसिक कॉमन सा क्या कॉन्सेप्ट है कि ये बॉन्ड टूटेगा, ऑक्सीजन के पास जाएगा, यहाँ भी ऑक्सीजन के पास गया, ये ऑक्सीजन के पास गया, है ना। ये अब जरा यहाँ पर देखेंगे इसके जस्ट बगल वाले एटम पर, यहाँ पर बच्चे ये लोन पेयर है। तो ये क्या करेगा, जब ये बॉन्ड आपके सी डबल बॉन्ड ब्रेक हुआ तो ये लोन पेयर क्या करेगा, इस, है ना, कार्बन को ऑक्टेट क्या करेगा, कंप्लीट कराएगा। तो यहाँ पर लोन पेयर से पाई बॉन्ड बना और ये पाई बॉन्ड से ब्रेक हुआ, तो ये क्या करेगा, यहाँ पर कार्बन स्टेबल हो रहा है और इसलिए जल्दी बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। यहाँ पर बच्चे भी सेम यही लॉजिक है, लोन पेयर से पाई बॉन्ड और पाई बॉन्ड से। तो देखिए ये लोन पेयर यहाँ से फ्लो हुआ और ये पाई बॉन्ड यहाँ से गया, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या फ्लो हो रहा है या नहीं हो रहा है, इसमें भी फ्लो हो रहा है। बट हम ये तो ठीक है बॉन्ड ब्रेक करेंगे, लेकिन क्या ये हाइड्रोजन यहाँ पर इलेक्ट्रॉन दे रहा है, नहीं ना। तो सीधी सी बात है, ये कार्बन क्या होगा, अनस्टेबल दिखेगा, अनस्टेबल दिखेगा। तो यहाँ पर तो ऐसे ही हम नहीं बात करेंगे कि स्ट्रक्चर ही क्या है, अनस्टेबल हो जाएगा। और ये स्ट्रक्चर में देखिए आप, ये लोन फिर सपोर्ट कर रहा है ना कार्बन को, और ये फिर ऑक्सीजन कार्बन से इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा जल्दी। और फिर ये तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी फ्लो रहा है ना, ये ऑक्सीजन भी दे रहा है बच्चे और यहाँ नाइट्रोजन भी दे रहा है। तो अब आपको ध्यान देना है बच्चे कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा किस में होगा आखिर। तो इलेक्ट्रॉन, कौन ऐसे एटम है जो इलेक्ट्रॉन जल्दी यहाँ पर देने का काम करते हैं। तो यहाँ पर आपको ये कॉन्सेप्ट लगा देना है बच्चे, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव। अगर लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा तो ये लोन पेयर इजीली वे में देगा कार्बन को और ये इजी वे में बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। बट ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है और इसलिए यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जो आपका डोनर क्या होगा, ऑक्सीजन कम होगा। तो डेट इज आपके पास यहाँ पर जो तीसरा ऑप्शन है, इसमें पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन कार्बनिक ऑक्सीजन के पास ज़्यादा होगा। तो ये इस तरह से समझना है कि जहाँ पर यानी रेजोनेंस के थ्रू इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा है और रेजोनेंस अगर दोनों में हो रहा है तो ऐसे कौन है जो कि इलेक्ट्रॉन का फ्लो इजीली करा सकता है, तो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव। सेकेंड स्ट्रक्चर बच्चे देखिए इन एनिसोल, दैट इज ये स्ट्रक्चर है आपका एनिसोल का। और इसमें कहा गया कि पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज मैक्सिमम ऑन, यानी अब इस एनिसोल की वजह से पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस बेंजीन रिंग में आपको ध्यान देना है कि कहाँ होगा। तो सिंपल सा बात है, आप रेजोनेंस बनाइए लोन पेयर से यहाँ पर पाई बॉन्ड और दैट इज पाई बॉन्ड से नेगेटिव चार्ज। अब आप देखिए आपको क्लियर यहाँ पर समझ में आने लगेगा बच्चे, है ना। OCH3 दैट इज यहाँ प्लस और ये माइनस चार्ज और ये। तो अब आप देख रहे हैं यानी जो OCH3 है ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ फ्लो कराया और रिंग में डेट इज नेगेटिव चार्ज बना। और डेट इज ये जो पोजीशन होता है बच्चे बेंजीन की रिस्पेक्ट में, जो पोजीशन है बच्चे यहाँ पर ऑर्थो बोलते हैं, और इसके बाद का पोजीशन बच्चे मीटा, और इसके बाद का पोजीशन बच्चे यहाँ पर पैरा बोलते हैं। ये आपको ध्यान में होना चाहिए। तो देखिए अब नेगेटिव से फिर यहाँ पर आए पाई बॉन्ड बनाएंगे और पाई बॉन्ड से बच्चे फिर नेगेटिव बनाएंगे। तो आपको यहाँ पर समझ में आ रहा है कि OCH3 और यहाँ पर प्लस चार्ज और ये पाई बॉन्ड और फिर यहाँ माइनस चार्ज, यानी आप देख रहे हैं कि यहाँ पर पैरा पे नेगेटिव चार्ज बना और ऑर्थो पे बना, मीटा पे नहीं आया है। और फिर देन आफ्टर ये हम मूव कराएंगे नेगेटिव से पाई और पाई को नेगेटिव, फिर ये पोजीशन डेट इज ऑर्थो, फिर इधर से वही चीज़ है। यानी इस ग्रुप के बाद ये पोजीशन ऑर्थो और डेट इज ये फिर मीटा और ये कॉमन जो पार्ट्स पैरा रहेगा। तो अब आपको यहाँ पर समझ रहा है कि इन एनिसोल में पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज मैक्सिमम कहाँ आपको दिखेगा, डेट इज ऑर्थो और पैरा पे। तो कम कहाँ होगा बच्चे, आपको मीटा पे। तो यहाँ से एक कॉन्सेप्ट ये भी देख सकते हैं बच्चे, अगर बेंजीन से कोई भी ऐसा ग्रुप हो, बच्चे ध्यान से देखेंगे, बेंजीन से कोई भी ऐसा ग्रुप है जिसके पास लोन पेयर
यहाँ पर निगेटिव चार्ज हो तो डेट इज उसको वो ग्रुप क्या होता है बच्चे, इलेक्ट्रॉन सप्लाई कर रहा है, यानी इसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रॉन डोनर। और जहाँ भी बेंजीन से अगर इस तरह का इलेक्ट्रॉन डोनर अटैच है तो आप यहाँ ध्यान रख सकते हैं ऑर्थो और पैरा पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मैक्सिमम होगा और मिनिमम कहाँ होगा बच्चे, मीटा पे। तो ये चीज़ें आप कॉन्सेप्ट सीख सकते हैं नया। थर्ड क्वेश्चन में आप देखेंगे इन बेंजोइक एसिड वाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज मैक्सिमम 1। अब ये काम क्या कर रहा है, तो देखिए मैंने आपको बार बार बोला था ना कि रेजोनेंस दिस इज कमांड है ऑर्गेनिक का। अगर आप रेजोनेंस पे ध्यान नहीं देते तो आपका ऑर्गेनिक फिर मुश्किल में पड़ जाएगा, तो इसलिए आपको ध्यान देना होगा। और ये देखिए, और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखिए, पाई 1 ब्रेक हुआ डेट इज, और ये पाई 1, तो ये सब सारा जो हम लोग सीख रहे हैं बेसिक एक एक कॉन्सेप्ट से, और जो कि एक बार आप नहीं सीख सकते हैं बच्चे, इसलिए अच्छे से आप जो जितना बताया जाता है आप सीखते हुए चलिए, आपके लिए अच्छा पॉइंट्स है। अब यहाँ देखिए, जैसे अब मैंने बताया था ये ऑर्थो, ये मेटा पोजीशन, ये पैरा। देखिए यहाँ पर ऑर्थो पर आपको क्या फ्लो बता रहा है, पॉजिटिव चार्ज, मतलब यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है। प्लस का मतलब समझ रहे हैं ना, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम, माइनस का मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा। तो इन बेंजोइक एसिड में पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मैक्सिमम कहाँ, तो ये जो ऑर्थो पे आपको कम बता रहा है, फिर ये मूवमेंट कराएंगे तो आप यहाँ पर देख रहे होंगे चेंजेस क्या आएगा, सी ओ पर माइनस और यहाँ पर ओ एच। और ये काफी अच्छा टॉपिक है पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, जो कि बहुत बच्चे यहाँ पर ये उनका क्वेश्चन फंस जाता है, तो इस चीज का ध्यान रखेंगे। अब देखिए पैरा पे भी पॉजिटिव चार्ज पे ये ऐसे मूव कराएंगे बच्चे, तो अब आप समझ रहे होंगे सी पर ओ पर माइनस और बच्चे यहाँ पर ओ एच, फिर डबल डबल और डेट इज पॉजिटिव चार्ज। तो अब आपको क्लियर हो गया कि यहाँ पर ऑर्थो और पैरा पे कम आ रहा है, बट आपका मैक्सिमम कहाँ होगा बच्चे, मेटा पोजीशन पे बच्चे। क्यों, क्योंकि मेटा पोजीशंस में हमें कोई चार्ज नहीं है, तो यहाँ पर प्लस है, यहाँ कोई चार्ज नहीं है, तो हम ये यहाँ पर एज्यूम करना होगा कि यहाँ के कंपैरिजन में, ऑर्थो पैरा के कंपैरिजन में मीटा पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है। तो ये इसका आपको ध्यान रखना होगा। तो अब आप ऐसे भी समझ सकते हैं बच्चे, अगर कहीं भी यहाँ पर हेटेरोएटॉमिक डबल बॉन्ड है बच्चे, अगर किसी भी मॉलिक्यूल के पास, अगर कंपाउंड के पास हेटेरोएटॉमिक डबल है, तो ये एक तरह से कैसा काम कर रहा है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। और जहां भी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है, और यहाँ पर ध्यान देंगे ऐसा कोई ग्रुप अगर जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है बच्चे, अगर अटैच है, जैसे आपके पास CH2 यहाँ प्लस आ गया अटैच है, तो वो भी क्या करेगा, रिंग पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम करेगा। और कहाँ कम करेगा बच्चे, यहाँ पर ऑर्थो और पैरा पे, और ज्यादा कहाँ रखेगा बच्चे, मीटा पे। तो ये सारा जो जब आप 12th का जब आप कुछ रिएक्शन पढ़ेंगे ना बच्चे, तो इस कॉन्सेप्ट का यूज आता है कि, है ना। अब मान लेते हैं बच्चे, इसको हम थोड़ा सा आपको समझाने का प्रयास करते हैं। अब यहाँ बेंजीन रिंग पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या है, ऑर्थो पैरा पे कम है। अगर कोई हम यहाँ पर भिखारी को अटैच करा दे बच्चे, जैसे किसी के पास E+ है, ये देखिए पॉजिटिव का मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है, और ये बच्चे यहाँ अटैक कहाँ करेगा, रिंग पर अटैक कहाँ करेगा बताइए। अगर रिंग पर अटैक करेगा तो कहाँ अटैक करेगा, ऑर्थो पर, पैरा पे या मेटा पे। देखिए ऑर्थो पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम, पैरा पे भी कम, तो ये कहाँ अटैक करेगा बच्चे, मेटा पे अटैक करेगा ना, क्योंकि इसको चाहिए इलेक्ट्रॉन। जो अगर इलेक्ट्रॉन लेने वाला ग्रुप आ जाए तो रिंग पर कहाँ इलेक्ट्रॉन मिल रहा है, कैसे समझेंगे, तो इस तरह का कॉन्सेप्ट का यूज करके समझेंगे। अब आप इससे रिलेटेड जब रिएक्शन पढ़ेंगे ना, तो ओ सर ने ये क्या कहा, वो चीजें आप रिलेट करेंगे। तो बेसिक चीज है कि अगर रिंग पर कोई इलेक्ट्रॉन लेने वाला आ जाए, मतलब किसी को इलेक्ट्रॉन की जरूरत है और रिंग से इलेक्ट्रॉन ले, तो किस पोजीशन से लेगा, तो इस बात को रिलेट करना है, इस चीज को समझते हुए चलना। 4 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फ्लोइंग कंपाउंड हैज द मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन रिंग। अब देखिए मैंने आपको समझा रखा है उसी से, यहाँ पर लोन पेयर है तो अब बता दिया है इलेक्ट्रॉन डोनर है, तो अब इसमें आपको पता है कि यहाँ ऑर्थो पैरा पे ज्यादा दिखेगा। देखिए नेगेटिव चार्ज है यहाँ भी ऑर्थो और पैरा पे। अब ये NO2 के, अब आप नाइट्रोजन के पास लोन पेयर एज्यूम मत कर लेना, स्ट्रक्चर आपको कमांड होना चाहिए बच्चे। और यहाँ पर स्ट्रक्चर जो N डबल बॉन्ड हो, अभी बात किया था कि डबल बॉन्ड होगा तो ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, और यहाँ पर बच्चे मेटा पे। तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन रिंग में कहाँ दिख रहा था, दैट इज ये 2 एग्जांपल में। और इन दोनों एग्जांपल में मैक्सिमम अगर पूछ रहा है तो किस में दिखेगा, सबसे ज्यादा इसमें मैक्सिमम दिखेगा। क्यों बच्चे, क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज जो ऑक्सीजन जब लोन पेयर यहाँ देगा तो ऑक्सीजन पर न्यूट्रल चार्ज हो जाएगा, है ना। लेकिन ये लोन पेयर यहाँ देगा बच्चे, तो इसके ऊपर क्या चार्ज आएगा, प्लस। अब ये सर आप बोलेंगे सर यहाँ भी तो प्लस होगा बच्चे, प्लस और माइनस न्यूट्रल हो जाता है, यानी ये ऑक्सीजन एटम इलेक्ट्रॉन देने के बाद इस ऑक्सीजन पे कोई चार्ज नहीं होगा, तो इस चीज का ध्यान देंगे। इसलिए ये ज्यादा स्टेबल है ऑक्सीजन, बट ये ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज है, तो इसके कंपेयर में, सेकंड वाले के कंपेयर में कम स्टेबल है, तो ये सब भी ध्यान देंगे बच्चे। बहुत
क्वेश्चंस बनाने से आपको कॉन्सेप्ट क्लियरिटी मिलता है। अब देखिए पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है बहुत सिंपल, लेकिन आपको समझना है। अब यहाँ पर देखेंगे, अगर आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर यहाँ बनाते हैं, अब पूछा गया है कि 1 2 3 कार्बन पे किसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है, तो ज़रा ध्यान दीजिए, इस पाई वन को शिफ्ट करा दिए और डेट इज़ यहाँ प्लस चार्ज, तो प्लस चार्ज 1 पे भी है और 2 पे भी है। अब कहीं भी अगर आप शिफ्ट कराएंगे, यहाँ भी कराएंगे, तो डेट इज प्लस चार्ज यहाँ, यानी आपको एवरेज जगह पॉजिटिव चार्ज है। और डेट इज ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं ये इक्विवेलेंट है बच्चे। इक्विवेलेंट का मतलब है कि यहाँ पर जिसके पास पॉजिटिव है कार्बन के पास, यहाँ भी वही चीज है, यानी सिनेरियो सारे एटम्स के, यानी सब एटम्स का जो अरेंजमेंट है यहाँ पर सेम आपको दिख रहा है। डेट इज इक्विवेलेंट रेजोनेंस है, और इक्विवेलेंट रेजोनेंस है तो पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज सेम ऑन ईच कार्बन एटम। ये ऑप्शन आपका दिस इज करेक्ट। ये सारा चीज आपको ध्यान रखने होगा। और ये बच्चे काफी अच्छा जो क्वेश्चन है इन पाइरोल और इलेक्ट्रॉन डेंसिटीज मैक्सिमम, और ये जो आपको नीट है ना, और प्लस जे में ये आ चुका है बच्चे क्वेश्चंस, तो ये चीजें अच्छे से यहाँ पर इसको सीखने का प्रयास करेंगे। 1 2 3 4 एंड 5 किस पोजीशन पे ज्यादा है, तो सबसे पहले आपको बच्चे यहाँ पर क्या करना होगा, रेजोनेंस यानी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्रिएट करना होगा, और उसके बाद यानी लोन पेयर से पाई बॉन्ड और पाई बॉन्ड से यहाँ पर नेगेटिव चार्ज। तो अब आप देख रहे हैं यहाँ के बाद जो आपके पास रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आएगा वो क्या बनेगा, है ना, पाई बॉन्ड, और डेट इज यहाँ पर माइनस चार्ज, और इस नाइट्रोजन पे प्लस चार्ज, पॉजिटिव चार्ज। तो ये चीजें आपको, फिर आगे की ओर हम लोग मूव करेंगे, नेगेटिव से पाई और पाई बॉन्ड से नेगेटिव चार्ज। तो यहाँ पर जैसा कि आप समझ रहे हैं और देखते हुए चल रहे हैं यहाँ पर कि देखिए ये डेट इज पोजिशन कौन था बच्चे, 4 था, और डेट इज ये कौन सा पोजीशन था बच्चे, 2 था। अब फिर आगे भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जाएगा बच्चे, ओके, है ना। देखिए आगे भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे बच्चे, नेगेटिव से पाई बॉन्ड और पाई बॉन्ड से डेट इज नेगेटिव। मैंने आपको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में समझा रखा है कि कैसे बनेंगे, और जिस बच्चे का अगर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में अगर आपका डाउट्स आ रहा है और आपको दिक्कत आएगी, तो फिर ये क्वेश्चन आप कैसे सीखेंगे, आप खुद से सोचो। इसलिए जो जो जिस कॉन्सेप्ट का जरूरत है पहले वो सीखिए, और उसके बाद इस कॉन्सेप्ट को आप सीखने का प्रयास करेंगे। अब देखिए यहाँ पर फिफ्थ पे भी आपके पास यहाँ पर क्या है, नेगेटिव चार्ज, फिर ये नेगेटिव से पाई बॉन्ड और पाई बॉन्ड से नेगेटिव चार्ज। यानी आप देख रहे हैं बच्चे, जरा इस एग्जाम्पल से, है ना, जरा ध्यान दीजिए बच्चे, देखिए यानी आपके पास, है ना, डेट इज ये जो पोजीशन है बच्चे फोर्थ, ये पोजीशन है 2, और ये पोजीशन है फिफ्थ, और ये पोजीशन है थर्ड, और 1 पे पॉजिटिव चार्ज। तो यानी आपके पास फोर्थ पोजीशन पे भी नेगेटिव है, और सेकंड पे भी नेगेटिव है, और फिफ्थ पे भी नेगेटिव है, और थर्ड पे भी नेगेटिव है। यानी आपके सारे कॉम्बिनेशन एंड 2 एंड 3 है ऑप्शन में, एंड 3 एंड 4 है बच्चे ऑप्शन में, और 2 एंड 4 भी है, और 2 एंड 5 भी है, यानी सारा कॉम्बिनेशन। अब आपको ये कॉम्बिनेशन को यहाँ पर क्लिक करना है, तो किस कॉम्बिनेशन को आप क्लिक करेंगे, तो सिंपल सा बात है बच्चे कि अब इसमें से स्टेबल कौन है, स्टेबल कौन है। तो आप देख रहे हैं निगेटिव बच्चे और ये पॉजिटिव बच्चे, तो ये ज्यादा आपको स्टेबल दिखेगा। स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, आप समझ में आई बात। एक एक टॉपिक का आपका कॉन्सेप्ट क्लियरिटी आना चाहिए, और 5 नंबर में भी निगेटिव पॉजिटिव ज्यादा स्टेबल है, यानी ये जो दो स्ट्रक्चर है आपके पास ज्यादा स्टेबल है। एंड दिस इज जो ऑप्शन जो आपके पास 2 एंड 5, दिस इज ये करेक्ट जो आंसर होगा, इस चीज का ध्यान देंगे। और 3 एंड 4 ये इन दोनों से कम स्टेबल है, इसलिए पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे ज्यादा आपके पास जो ऑप्शन 2 एंड 5 वाला, दिस इज करेक्ट। अब देखिए ये हमें कॉन्सेप्ट स्टेबिलिटी और नीट में आ चुका है इस तरह का क्वेश्चन जी। अब 7 नंबर, आप यहाँ पर जो क्वेश्चन है, इन पायरीन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज मैक्सिमम, तो अब इसका हम लोग क्या करेंगे, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ब्रेक करेंगे, है ना बच्चे। यहाँ पर निगेटिव और डेट इज पॉजिटिव, तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इसको बनाया जाए, माइनस चार्ज प्लस चार्ज, दैट इज, अब फिर ये गया यहाँ बच्चे पॉजिटिव चार्ज, ये नाइट्रोजन माइनस, तो आप देख रहे हैं बच्चे, है ना, फिर ये गया,
प्लस। तो आप जैसा कि यहाँ पर ऑब्जर्व कर रहे हैं बच्चे कि जो पॉजिटिव चार्ज है ये है 6 पॉजिटिव चार्ज, ये है 4th नंबर और ये है 2 नंबर। अब आपके पास यहाँ पर जो पॉजिटिव चार्ज कहाँ कहाँ नहीं है, 2 4 6 यानी 2 4 6 और पॉजिटिव चार्ज यहाँ नहीं है 3 एंड 5। तो अब आप देख रहे हैं यहाँ पर यानी यहाँ पॉजिटिव चार्ज है तो यहाँ तक क्लियर है कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है, पर 3 एंड 5 में आपके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बाकी से ज़्यादा दिखिएगा। ओके, तो ये चीज़ें आप ध्यान रखेंगे। तो इनवैलिडीन, तो इस तरह का जो आज का टॉपिक हमारा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का ये बेसिक सा टॉपिक था। और कैसे क्लिक करते थे, देखिए इसमें क्या क्या आपको ज़रूरत पड़ा। एक तो आपको रेजोनेटिंग का स्ट्रक्चर आना चाहिए, दूसरा आपका स्टेबिलिटी आना चाहिए। तो अगर ये सारे रेजोनेंस का अगर आपके पास कॉन्सेप्ट अगर नहीं रहेगा तो बताइए ऑर्गेनिक कैसे आप क्लिक करेंगे। सिंपल सा बात है, जहाँ आपका जिस कॉन्सेप्ट से आपका प्रॉब्लम क्लियर हो रहा है वो कॉन्सेप्ट आपका अच्छा होना चाहिए। और कैसे अच्छा होना चाहिए, बस प्रैक्टिस करके, जैसे मैंने आपको जितना समझा दिया है। अब इसमें इलेक्ट्रॉन्स का अरेंजमेंट कैसे हो रहा है, क्या कैसे रोटेट कर रहा है, इसको आप एक बार देखा, उसको प्रैक्टिस करिए, बार बार बनाइए, प्रैक्टिस कीजिए। और प्रैक्टिस करने के लिए आपको मैंने आपको बताया था कि जब भी आप अगर लेक्चर अटेंड कर रहे हैं तो आप अपने साथ कलम और कॉपी रखो और उस पर अपने खुद से प्रैक्टिस कीजिए और जिससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर। चलिए बच्चे, ठीक है। तो मोर अपडेट्स के लिए, नोटिफिकेशंस के लिए आपको लाइक एंड सब्सक्राइब और इस तरह का जो कंटेंट है आपको हर बच्चे तक पहुंचाना है और जिससे आपके साथ साथ दोस्तों को भी आपका फायदा हो। चलिए, धन्यवाद, थैंक यू।